साथियों, याद रखें, न तो ये शरीर तुम्हारा है और न ही तुम इस शरीर के हो। ये शरीर 5 तत्वों से बना है: अग्नि, जल, वायु, पृथ्वी और आकाश। एक दिन ये शरीर इन्हीं 5 तत्वों में विलीन हो जाएगा। साथियों, आप सभी का अभिनंदन करते हैं बुद्धम शरणम गोइंग यूट्यूब चैनल पर। साथियों, आज हम जिस विषय पर वीडियो देने जा रहे हैं वह विषय वैसे तो बहुत ही जटिल है, फिर भी हम अपनी पूरी क्षमता और समझ से इस विषय को लेकर आए हैं। इस जीवन में आपके लिए मृत्यु के बाद के भेद को उजागर करने की भरपूर कोशिश करेंगे। जीवन के बाद जीवन ही है, मृत्यु के पहले भी मृत्यु ही है। आप चाहें या न चाहें, मृत्यु एक ऐसी चीज है जिसके बारे में सोचने से हम नहीं बच सकते। ये हमारे जीवन का एक बड़ा हिस्सा है और हम सभी एक दिन इसे निश्चित ही महसूस करेंगे। मरने की प्रक्रिया इसलिए भी भयावह लग सकती है क्योंकि हम नहीं जानते कि हमारे साथ क्या होगा, लेकिन मौत से डरने की कोई बात नहीं है, क्योंकि जब शरीर छूटता है तो व्यक्ति के साथ क्या होता है उसे स्वयं पता नहीं चलता है। फिर भी यह सवाल सदियों पुराना है। इस संबंध में जनमानस के चित्त पर रहस्य का पर्दा आज भी कायम है, जबकि इसका हल पता चला है। फिर भी यह बात विज्ञान सम्मत नहीं मानी जाती, क्योंकि यह धर्म का विषय है। व्यक्ति जब कोई मरता है तो उसका स्थूल शरीर छोड़कर पुनर्तः सूक्ष्म में ही विराजमान हो जाता है। सूक्ष्म शरीर के विस्मृत होने के बाद व्यक्ति दूसरा शरीर धारण कर लेता है, लेकिन कारण शरीर बीज रूप है जो अनंत जन्मों तक हमारे साथ रहता है। यहाँ केवल 2 चीजें हैं, एक है प्रकृति, दूसरा है परमात्मा। प्रकृति अपना काम कर रही है। प्रकृति का काम है खिलना, बना और नष्ट यानी विघटित होना, फिर दोबारा खिलना, जो वह लगातार कर रही है। शरीर एक प्रकृति है और आत्मा जो है केवल साक्षी है, स्थिर है, जहाँ है वही है, वह कहीं नहीं जाती, न मरती न जन्मती। तो आखिर मृत्यु किसकी होती है? क्या मृत्यु नामक कोई चीज नहीं है? जिस मृत्यु को हम देखते हैं वह तो प्रकृति का अपना काम है जो प्रकृति कर रही है, इसलिए मृत्यु केवल हमारी देह की ही होती है। दूसरी जरूरी बात यह है कि मृत्यु केवल आत्मा का कपड़े बदलना है। इस आत्मा और शरीर के बीच में जो मन है, आत्मा इस मन के साथ जहाँ जहाँ भी लिप्त होती है, अर्थात बंधी रहती है, इससे हमारे कर्म निर्धारित और घटित होते हैं। जैसे हमारे कर्म होंगे उस हिसाब से वह आत्मा दोबारा नया चोला पहनकर वापस संसार में आती है, अर्थात साकार रूप धारण करती है। तो साथियों, मृत्यु केवल शरीर की होती है। आत्मा कर्मों के हिसाब से शरीर रूपी कपड़े बदलती है। हमारा शरीर रोज ही मर रहा है। ये पहले छोटा था, अब बड़ा हुआ। यह जवान था, अब बूढ़ा हो रहा है। यह मृत्यु नहीं तो और क्या है? मृत्यु के बाद क्या होता है, ये बात किसी विशेषता से निर्धारित करना मुश्किल है, क्योंकि इस पर आधारित ज्ञान का निष्कर्ष नहीं निकाला जा सकता है। हालांकि मृत्यु के बाद के विभिन्न धार्मिक और दार्शनिक परंपराओं में निम्नलिखित कुछ विचार प्रमुख है। कई आध्यात्मिक और धार्मिक परंपराओं के अनुसार मृत्यु के बाद आत्मा अथवा जीवात्मा का जीवन में एक नए शरीर में पुनर्जन्म लेना संभव होता है। ये पुनर्जन्म संसार चक्र के कारणों और कर्मों पर निर्भर करता है। कुछ धार्मिक परंपराएं विश्वास करती हैं कि मृत्यु के बाद आत्मा संसारिक जीवन से मुक्त हो जाती है और मोक्ष प्राप्त करती है। इस दृष्टिकोण के अनुसार आत्मा उस परमात्मा में लीन हो जाती है और अनंत शांति और आनंद का अनुभव करती है। वहीं कुछ वैज्ञानिक सिद्धांत निराधार या अविश्वासी हो सकते हैं और मृत्यु के बाद के अनुभवों को स्वीकार नहीं करते हैं। इनके अनुसार मृत्यु के बाद हमारा अस्तित्व समाप्त हो जाता है और जीवित प्राणी के रूप में हमारा कोई अनुभव और अस्तित्व नहीं रहता। साथियों, सामान्य व्यक्ति जैसे ही शरीर छोड़ता है, सर्वप्रथम तो उसकी आंखों के सामने गहरा अंधेरा छा जाता है, जहां उसे कुछ भी अनुभव नहीं होता। कुछ समय तक कुछ आवाजें सुनाई देती है, कुछ दृश्य दिखाई देते हैं जैसा कि स्वप्न में होता है, और फिर धीरे धीरे वह विलुप्ति में खो जाता है, जैसे कोई कोमा में चला जाता है। गहरी विलुप्ति में कुछ लोग अनंत काल के लिए खो जाते हैं, तो कुछ इस अवस्था में ही किसी दूसरे गर्भ में जन्म ले लेते हैं। प्रकृति उन्हें उनके भाव, विचार और जागरण की अवस्था अनुसार गर्भ उपलब्ध करा देती है। जिसकी जैसी योग्यता वैसा गर्भ, या जिसकी जैसी गति वैसी सुगति या दुर्गति। गति का संबंध मति से होता है, लेकिन यदि व्यक्ति चाहे अच्छा हो या बुरा है तो गहरी नींद से जागकर चीजों को समझने का प्रयास करता है। फिर भी वह जागृत और स्वप्न अवस्था में भेद नहीं कर पाता है। वह कुछ कुछ जागा हुआ और कुछ कुछ सोया हुआ सा रहता है, लेकिन उसे उसके मरने की खबर रहती है। ऐसा व्यक्ति तब तक जन्म नहीं ले सकता जब तक कि उसकी इस जन्म की स्मृतियों का नाश नहीं हो जाता।
कुछ अपवाद स्वरूप जन्म ले लेते हैं जिन्हें पूर्व जन्म का ज्ञान हो जाता है। लेकिन जो व्यक्ति बहुत ही ज्यादा स्मृतिवान, जागृत या ध्यानी है, उसके लिए दूसरा जन्म लेने में कठिनाइयां खड़ी हो जाता है, क्योंकि प्राकृतिक प्रोसेस अनुसार दूसरे जन्म के लिए बेहोश और स्मृतिहीन रहना जरूरी है। इनमें से कुछ लोग जो सिर्फ स्मृतिवान हैं वे भूत, प्रेत या पितर योनि में रहते हैं, और जो जागृत हैं वे कुछ काल तक अच्छे गर्भ की तलाश का इंतजार करते हैं। लेकिन जो सिर्फ ध्यानी है या जिन्होंने गहरा ध्यान किया है, वे अपनी इच्छा अनुसार कहीं भी और कभी भी जन्म लेने के लिए स्वतंत्र हैं। जब कोई मरता है तो उसका दिल रुक जाता है और उसकी सांस रुक जाती है। कुछ ही मिनटों में उसका दिमाग काम करना बंद कर देता है और उसकी त्वचा ठंडी होने लगती है। इस समय उसकी मृत्यु हो जाती है। ये संकेत है कि किसी की मृत्यु हो गई है। कोई सांस या दिल की धड़कन नहीं है। उन्हें जगाया नहीं जा सकता। उनकी त्वचा पीली और मुलायम होती है। उनकी पलकें आधी खुली हो सकती हैं। उनकी पुतलियां स्थिर हैं। उनका मुंह खुला का खुला रह सकता है। मृत्यु का क्षण आमतौर पर शांतिपूर्ण होता है। लोग ब्रह्म का अनुभव करते हैं। वे शरीर से बाहर निकलते समय आग या लौ या उज्ज्वल प्रकाश देखेंगे और वे जन्म और मृत्यु के चक्र में नहीं पड़ेंगे। दूसरों को एक कोहरा, अंधेरी रात और दूर अंत में चांद का प्रकाश दिखाई देगा और वो फिर जन्म लेंगे। मृत्यु के बाद जीवन हमेशा एक रहस्य रहा है। ऐसे लोग जो मृत्यु के पास जाकर वापस आए, उनके द्वारा बताई गई बातें और अधिक भ्रमित कर देती हैं, तथा ये जानना कठिन हो जाता है कि क्या सच है और क्या नहीं, और किस पर विश्वास करें और किस पर नहीं। हालांकि मनुष्य की प्रकृति हमेशा से ही जिज्ञासु रही है, यहाँ हम आपको इस बारे में जानकारी दे रहे हैं कि मृत्यु के बाद जीवन कैसा होता है। ये वे चीजें हैं जो हमारे शरीर और आत्मा के साथ होती हैं। जब हम छोटे थे तब हमें बताया जाता था कि मृत्यु के बाद केवल दो ही स्थान होते हैं, स्वर्ग और नरक। यदि आप कुछ बुरा काम करते हैं तो आप नरक में जाते हैं, और यदि आप अच्छा काम करते हैं तो आप स्वर्ग में जाते हैं। ये विश्वास कई वर्षों से हमारे जीवन का हिस्सा रहे हैं, परंतु क्या ये वास्तव में सच है और इस पर विश्वास किया जाना चाहिए? अतः जानिए कि मृत्यु के पश्चात क्या होता है। ये वह क्षण होता है जब व्यक्ति अपने जीवन के अच्छे तथा बुरे क्षणों से एक साथ भारमुक्त हो जाता है। अधिकांश लोग जो मृत्यु की ओर जाकर वापस आए, उन्होंने बताया कि जब वे कोमा में थे तब उन्होंने एक प्रकाश देखा। उन्होंने बताया कि इस प्रकाश के साथ प्यार और शांति का एहसास भी था। यह एक तरीका है ताकि मनुष्य नए जीवन को आरामदायक महसूस कर सके। वे लोग जो मृत्यु के बाद वापस लौट कर आए, उन्होंने इस बात का दावा किया है। उन्होंने बताया कि उन्होंने बहुत अधिक शांति का अनुभव किया तथा दावा किया कि कोई भी जीवित व्यक्ति अपने चारों ओर इस प्रकार की शांति और सकारात्मकता का अनुभव नहीं कर सकता। लोगों ने बताया कि जब वे मृत्युशैया पर थे तब उन्होंने देवदूतों को देखा। इन लोगों ने दावा किया कि ये देवदूत मृत्यु के भय से होने वाले दर्द से बाहर आने में उनकी मदद कर रहे थे। हालांकि सुनने में ये शांतिदायक लगता है परंतु डरावना दिखता है। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें। देखा।